जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अंजू जब से पाकिस्तान गई है तब से सवाल तो काफ़ी सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जो पुख्ता जवाब हैं वो शायद अंजू के वापस आने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि देखिए, अंजू गई तो पूरे लीगल तरीके से है। वीज़ा लेकर टिकट कर कर गई है, ऐसा तो है नहीं कहीं पर जाकर उसने घुसपैठ करी। और शायद इसीलिए वो खुद का सीमा हैदर से कंपैरिजन किया जाता है तब वो भड़क भी जाती है। लेकिन यहाँ पर अंजू का जो परिवार है, उनके पिता हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी का यहाँ पर किस प्रकार से कहीं न कहीं मीडिया से सामना बार-बार हो रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच में अंजू वही कर रही है जो उसको करना है। वो वहाँ पर जाकर बढ़िया खा पी रही है, घूम रही है, शादी करने की बातें सामने आ रही हैं। हुई है कि नहीं हुई है, इस बारे में कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आई है कि भैया वहाँ पर उसको अब गिफ्ट भी मिलना शुरू हो चुके हैं। दरअसल फेसबुक वाले प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब शायद ही वापस लौटे, इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर अब किए जा रहे हैं। दरअसल नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद अंजू को पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट दिया है। बाजार में इस फ्लैट की कीमत की बात करें तो करीब 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसे में अंजू के भारत लौटने पर अब आशंका जताई जा रही है। अंजू ने पहले ही इंटरव्यू में भारत वापस न लौटने की ओर इशारा कर दिया है। और तब अंजू ने कहा था कि अब भारत में उसके लिए कुछ बचा नहीं है। उसने दावा किया था कि भारत में उसकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। अंजू ने एक मीडिया चैनल के साथ दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में भारत लौटने पर मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। अंजू ने कहा कि वे भारत अगर लौटती है तो अब ना तो उसके रिश्तेदारों से स्वीकार करेंगे, ना ही उसके बच्चे उसको अपनाएंगे। अंजू ने यह भी दावा किया कि वो पाकिस्तान में पूरी तरह सुरक्षित है। और अंजू इन दिनों नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान की सैर कर रही है। अंजू ने अपने फेसबुक वाले प्रेमी नसरुल्लाह के साथ निकाह के दावे को खारिज किया। अब यहाँ पर यही एक बात जो है नई निकल कर सामने आ गई। दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई उसने शादी कर ली और एक तरफ कहा जा रहा है कि उसने शादी नहीं करी। लेकिन उसने ये भी कहा कि मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हालांकि अंजू के दावे पर किसी को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो कई बार झूठा बोल चुकी। अंजू अपने घर से एक शादी में शामिल होने और बहन के पास जाने का बोल के निकली थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच गई। दूसरी बार उसने पाकिस्तान पहुंचने के बाद 2 दिनों में भारत वापस लौटने की बात की थी, लेकिन बाद में उसे भी टाल दिया। पाकिस्तानी पुलिस और स्थानीय लोगों का दावा है कि अंजू ने नसरुल्लाह के साथ स्थानीय कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर निकाह किया है। पुलिस ने बताया था कि अंजू को सुरक्षा भी दी गई है। और हाल ही में एक वीडियो में अंजू को निकाह के बाद स्थानीय लोगों से गिफ्ट लेते हुए भी देखा गया था। वो नसरुल्लाह के साथ टिकटॉक वीडियो भी बनाने लगी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने कहा है कि उसे इंडिया आने लायक छोड़ा नहीं गया है। वहाँ मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं आखिर जाऊँगी कहाँ। ये बातें अंजू ने राजस्थान तक से जो बात हुई थी उसके ललित यादव जी के साथ में उस बातचीत में कही है। अंजू ने कहा था कि वो पाकिस्तान में सेफ है, किसी का कोई दबाव नहीं है, पूरी आज़ादी के साथ वो यहाँ पर रह रही है। बता दें कि बीते 21 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों को छोड़कर चली गई पाकिस्तान। अंजू ने अपने पति को कहा था कि वो जयपुर अपनी सहेली से मिलने जा रही। वहीं अंजू जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ उसने बताया था कि वो बहन के पास गोवा जा रही है। इसके बाद अंजू भिवाड़ी से दिल्ली पहुंची, दिल्ली से अमृतसर और फिर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गई। इस दौरान अंजू अपने पति अरविंद से व्हाट्सएप पर बात करती है। इसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उसने पति को पूछने पर कहा कि मैं लाहौर में हूँ, कुछ दिन में आ जाऊंगी। जब अंजू पाकिस्तान पहुंची तो उसे वहां खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले 29 साल के नसरुल्लाह ने आकर रिसीव किया। पाकिस्तान में इस्लाम अपनाने के बाद अंजू का इस्लामिक नाम फातिमा रखा गया है। अंजू और नसरुल्लाह की शादी जिला कोर्ट में हुई, जिसका कि निकाहनामा भी सामने आ चुका है। मालकुंड डिवीजन के डीआईजी नासिर महमूद दस्ती ने अंजू और नसरुल्लाह की शादी की पुष्टि करी थी। दोनों की शादी जिला और सत्र न्यायाधीश डीआईजी मालकुंद की कोर्ट में कराया गया। इसके बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में नसरुल्लाह के घर पहुंचाया गया। बता दें कि नसरुल्लाह मेडिकल लाइन में है और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। नसरुल्लाह ने अंजू को पाकिस्तान की कई जगहों पर घुमाया भी है, जिसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अंजू को नसरुल्लाह की फैमिली ने भी काफ़ी पसंद किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिए गए। अंजू का पति अरविंद भी भिवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। अरविंद ने कहा कि विदेश में नौकरी के लिए अंजू ने 2 साल पहले ही पासपोर्ट बनवाया था। 4 दिन पहले जयपुर घूमने जाने का बोलकर वो भिवाड़ी से निकली थी। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर उसने बताया कि वो लाहौर पहुंच गई है और 21 जुलाई 2023 को वो पाकिस्तान पहुंची। अरविंद साल 2005 से भिवाड़ी में रह रहे हैं। अरविंद के 2 बच्चे हैं और वो अंजू और अंजू के भाई के साथ किराए के फ्लैट में रहते हैं। अब यहाँ पर एक बातचीत भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कि अंजू से पूछा गया कि अगर आप 2 दिन में इंडिया आने वाली थी तो फिर इंडिया में क्या हो रहा है, इसको लेकर आप चुप क्यों हैं, आप बताइए कि आखिर आप कब आ रही हैं, आपको समस्या क्या है। इसके ऊपर अंजू ने कहा था कि कोई भी बात नहीं है, मैं तो आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे आने लायक छोड़ा ही नहीं है, वहाँ मेरी कौन गारंटी लेगा। ना मेरे रिश्तेदार मुझे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही मेरे बच्चे, तो मैं आखिर जाऊँगी कहाँ।
मुझे आने लायक तक नहीं छोड़ा। इसके बाद अंजू से पूछा गया है कि आप वहाँ कोई दबाव में हैं, नसरुल्लाह आपको रोक रहा है, वहाँ से कोई धमकी मिली है, आप खुलकर बताइए। इसके जवाब में अंजू ने कहा कोई दबाव नहीं है, मैं पूरी आज़ादी से रह रही हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और मैं इस पर एक्शन ले सकती हूँ। मैं अब इंडिया में हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं सबको बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसके अलावा जब एक और सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जाकर छुप गई हैं और आरोप मीडिया पर लगा रही हैं कि बच्चों को रुला रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कौन नहीं आता पाकिस्तान, टूरिस्ट लोग नहीं आते क्या पाकिस्तान, मैं आ गई हूँ तो कोई आफत मचा रखी है सभी लोगों ने। इसके बाद पूछा गया कि आपके मन में क्या है, क्या आप किसी उलझन में हैं, शादी की बातें सामने आई हैं और अब आप लगातार झूठ बोल रही हैं। इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि देखो जी, मेरी निजी लाइफ है, मैं वो नहीं करना चाहती, फालतू मेरे चिथड़ उड़ा दी, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये सब मैं करना जानती हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं पति को कुछ नहीं समझती, मैंने उसको बहुत टाइम से छोड़ रखा है। उनकी बातों से पता नहीं चल रहा कि उनको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें अंजू को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि अंजू की ये गाड़ी आखिर जाएगी कहाँ तक। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।